मॉर्निंग गाइस, मैं एक बार फिर से प्रशांत आप सभी के अपने YouTube चैनल अभिनव ऑनलाइन क्लासेस रिंगस में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमारी जो वेबसाइट है वो अभिनव ऑनलाइन क्लास .com के नाम से आप उस पर विजिट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर दे सकते हैं। जो नए अपडेशन के साथ जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े दिनों में हम उस पर अपलोड कर देंगे। ठीक है गाइज, और जैसा कि आप सभी को पता है और अच्छा, आ गया हमारे क्लासरूम के एसएससी वाले स्टूडेंट। एसएससी 10+2 की एग्जाम डेट आ चुकी है 17/8/2020 से 21/8/2020 तक और 24/8/2020 से 27/8/2020 तक। तो ठीक है गाइस, जिनका पेपर रह चुका है, जिनकी एग्जाम लग चुकी है, उनकी एग्जाम नहीं लगेगी, और जिनका पेंडिंग था एग्जाम, उन सभी का एग्जाम डेट बता चुके हैं। अपना जो टेलीग्राम लिंक है अभिनव ऑनलाइन क्लासेस रिंगस के नाम से, उस पर भी शेयर कर चुके हैं अपन। ठीक है, तो जो 10+2 वाले हैं वो बिल्कुल सीरियस हो जाए बच्चों। ठीक, अब वापस जैसे सेम शकल से इनका लग रहा है, गए वो फोटो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे हमारी आदत है, हमारा हुनर है छोटा सा, वो करते हैं स्टार्ट। कि 4 पंक्तियाँ अपने प्यारे बच्चों के लिए, सभी के लिए समर्पित करना चाहूँगा। और ये बीच में एक लाइन और मैं क्या कहना चाहूँगा, हमारे जो यूट्यूब चैनल के जितने भी वीडियोज़ हैं उन सभी को बहुत ही अच्छा मतलब आप व्यूज मिल रहे हैं, सब बहुत प्यार से देख रहे हैं। आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच गाइज। अब करते हैं हम, देखो 4 पंक्ति है अपने बच्चों के लिए समर्पित। कि वो जिस पर उसकी रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या, कभी मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या। कि जिस पर उसकी रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या, मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या। तुम्हारा दिल करे तभी उजाला बन के आ जाना। और मेरे प्यारे बच्चों, ये लास्ट वाली लाइन आपके लिए कि तुम्हारा दिल करे तभी उजाला बन के आ जाना, कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है क्या। तो चलो आज करते हैं अपन और क्वेश्चन करते हैं। प्रॉफिट लॉस के जो टॉपिक था अपना डिस्काउंट, पहले थोड़ा सा और उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो इधर डिस्काउंट में अपन ने क्वेश्चन किए थे जिसमें ये चीज़ सीखी थी कि MRP और CP का अपन ने रेशियो फाइंड आउट किया था, कॉस्ट प्राइस का और मार्क्ड प्राइस का, क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का अपन ने रेशियो निकाला था। कैसे था, जो डिस्काउंट था उसको कम करके CP के नीचे लिख दिया, प्रॉफिट और जो लॉस था उसको कम ज्यादा करके अपन ने MRP के नीचे लिख दिया। ठीक है, अब देखो छोटी से छोटी चीज सीखते हैं। डिस्काउंट बट्टा क्या है, हमेशा डिस्काउंट बट्टा किस पे दिया जाएगा, अपन पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं, अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। अंकित मूल्य का मतलब किस पे दिया जाएगा, मार्क्ड प्राइस पे दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, अब जैसे सिंपल सी बात करें, 2 कर्मागत बट्टे हैं 10% का और 20% का। ठीक है, सिंपल सा लेते हैं अपन डेटा एक बार। मैं बात करूं, देखो इधर 100 रुपये MRP वाली कोई वस्तु है। कितने रुपए MRP की वस्तु है, 100 रुपये MRP की कोई वस्तु है जिस पर पहला जो बट्टा है वो क्या है 10%, दूसरा कितना है अपने पास 20%। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर किसी वस्तु पर अंकित मूल्य MRP कितना है 100 रुपये है, तो पहले 10% का बट्टा देंगे, तो 100 रुपये का 10%, 100 का 10% कितना आएगा बच्चों 10 रुपये कम हो जाएंगे, कितना हो गया 90। ठीक है, अब दूसरा डिस्काउंट, दूसरा बट्टा कितने का है 20% का, 90 का 20% कम करेंगे कितना हो जाएगा, ये -18 कम हो गया, 90 -18 कर दोगे कितना आ गया बच्चों ये 72। तो अब देखो जो 100 रुपये वाली MRP वाली जो वस्तु थी वो अपन को कितने में मिल गई 72 में मिल गई। तो कितने % का डिस्काउंट हो गया, देखो यहाँ पे 28 का डिस्काउंट हो गया। तो ये जो 28 का डिस्काउंट है यही क्या हो गया मेरे पास समतुल्य बट्टा हो गया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो कईयों क्या डाउट रहता है, एक छोटा सा डाउट तो ये है कि मैं पहले 20% का डिस्काउंट दूं उसके बाद में 10% का डिस्काउंट दूं, तो ये जो 28% आया मेरे पास समतुल्य बट्टा आया, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा, कितना आएगा 28% आएगा बच्चों। आई बात समझ में। ठीक है, तो यही चीज है। अब कई बार क्या है, छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कैसा क्वेश्चन पूछते हैं वो देखो, मैं बोल रहा हूं कि एक दुकानदार या एक ग्राहक किसी दुकान से 10% और 20% के 2 क्रमागत बट्टों पर वस्तु खरीद के लाया। पहला जो है वो तो क्या हुआ 10% और 20% के 2 क्रमागत बट्टों पर वस्तु खरीद के लाया। दूसरा ग्राहक उसी वस्तु को 30% के 1 बट्टे पर वस्तु खरीद के लाया। तो बताओ फायदे में कौन सा है, पहला है या दूसरा है। तो देखो सीखो इस चीज को, 100 रुपए जिस वस्तु पर की MRP थी वो पहले को 10% और 20% के 2 डिस्काउंट के बाद में कितने की मिली 72 की मिली। कितने का डिस्काउंट हुआ उसका 28 का डिस्काउंट हुआ। कितने रुपए कम में हुआ उसका 28 में। ठीक है, दूसरा 1 बट्टे पे वस्तु को लेके आ रहा है, कितने पे
डायरेक्टली 30% कम पे। तो 100 रुपए वाली वस्तु 100 का 30% कम करोगे, इसके कितने में पड़ी 70 में, इसके कितने में पड़ रही थी 72 में। तो देखो ये जो 70 में लेके आया, जो 30% के एक डिस्काउंट में लेके आया, वो फायदे मेरा। आई बात सही है? छोटी सी अपन ने कर ली डिस्कस। चलो अपन आगे चलते हैं। देखो इसमें डिस्काउंट में आगे और करते हैं अपन क्वेश्चन। इसी में एक वापस समतुल्य बट्टा का जो है कर्मागत बट्टे दे देगा आपको एग्जाम में, और उसके बाद में पूछेगा। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक दुकानदार 12.5%, 11 से 1/9% व 16 से 2/3% के 3 कर्मागत बट्टे देता है। 3 कर्मागत बट्टे देता है, तो समतुल्य बट्टा की कितना हो जाएगा? सही है। एक दुकानदार 12.5%, 11 से 1/9%, 16 से 2/3%, कैसा भी फ्रैक्शन आता है। यहाँ पे 15% आ जाता है, छोटे एग्जाम में 25% आ जाता है। ठीक है, तो अपन डेटा ले लिया। अब देखो, जो सीखो, इसका फ्रैक्शन बनाना सीख लिया था अपन ने। किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना हो तो क्या करना है अपन को, जितना भी परसेंटेज दिया हुआ है उसमें 100 से डिवाइड करना है। एक कर लेते हैं अपन, जैसे मान लो ये आ गया 11 से 1/9 का फ्रैक्शन बनाना है, तो कितना आएगा 11 से 1/9% इज इक्वल टू 1199 कितना हो गया 100, वो कितना गया ये 100/9%। ठीक है, 100/9% का फ्रैक्शन बनाएंगे। मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, 1/100 कर दिया, कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 1/9 आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखो एक बार मेरे को तो याद भी है, सबको याद भी आ जाता है कंपटीशन फील्ड में आने के बाद। तो मैं लिख दे रहा हूँ एक बार फ्रैक्शन। पहला फ्रैक्शन कितना है 12.5%। ठीक है, 12.5% है। दूसरा फ्रैक्शन कितना है 11 से 1/9% है। तीसरा फ्रैक्शन कितना है 16 से 2/3% है। ठीक है, तो देखो इधर जो पहला डिस्काउंट था 12.5% था, वो कितना हो गया 1/8, ये कितना हो गया 1/9, ये कितना हो गया 1/6। पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन कि जो डिस्काउंट होगा, जो बट्टा होगा, वो हमेशा किस पे दिया जाएगा, MRP पे दिया जाएगा, अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो इधर जो 8 रुपए वाली 12.5% बट्टा, तो ये जो 8 है वो क्या आ गया मेरे पास, MRP आ गया, अंकित मूल्य आ गया। 8 रुपए वाली 8 का 12.5% कितना आ जाएगा मेरे पास 1, तो 1 कम में मिलेगी, तो जो वस्तु है वो कितने में जाएगी। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, इसको मिटा देते हैं अपन। समतुल्य बट्टा निकालना है अपन को। ठीक है, तो देखो 8 में कितना कम हुआ 1, तो वस्तु 1 कम करके कितने में मिल गई मेरे को 7 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो है 9 वाली वस्तु 1 कम हुआ, कितने में मिल गई मेरे पास 8 में। 6 वाली वस्तु 1 कम हो गई, कितने में मिल गई 5 में। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो आप 8 से 8 कैंसिल आउट करते हो, 9 6 कितना हो गया 54, सही है, और ये कितना हो गया 7 5 कितना हो गया 35। तो ये देखो ये जो 54 आया, ये क्या आ गया मेरे पास MRP आ गया बच्चों। क्या आया मेरे पास MRP आ गया, अंकित मूल्य आ गया। और ये जो 35 है वो क्या हो गया मेरे पास, सेलिंग प्राइस आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, SP आ गया अपना। ठीक है, अब देखो कि 54 रुपये MRP भी 54 रुपये MRP वाली कोई वस्तु थी, वो अपन को कितने में मिली 35 में मिली, या दुकानदार ने कितने में दी 35 में दी। तो देखो कितने का डिस्काउंट हो गया, 15 4 19 का डिस्काउंट मिल गया अपन को, कितने पे मिल गया 54 पे मिल गया। मल्टीप्लाई आप 100 कर दोगे, तो ये जो इसको सोल्व करने के बाद आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, समतुल्य बट्टा आ जाएगा। तो समतुल्य बट्टा में पहले क्या होता था, 1 2 डेटा आते थे, मैक्सिमम 2 डेटा। अब आजकल एग्जाम में 3 3 4 4 डेटा आने लगे, फ्रैक्शन भी इसी टाइप के पूछने लगे एग्जामिनर। ठीक है बच्चों, कर लोगे आप लोग, नोट कर सकते हो। फिर चलते हैं अपन आगे। वापस कह रहा हूं मैं, जो अपना डिस्काउंट होगा, बट्टा होगा, वो हमेशा किस पे दिया जाएगा, MRP पे दिया जाएगा, अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं अपन, देखो आगे। अब दीपावली के टाइम मान सकते हो आप, शादी वगैरह के सीजन में मान सकते हो, ये छोटी छोटी चीज़ें शोरूम्स के बाहर लिखी हुई थी। कैसे, जैसे ऐसे लिखा हुआ होता है, बाई 3 get 2 फ्री, बाई 3 get 2 फ्री, कि 3 खरीदने पर 2 फ्री है। तो बताओ कितने % का डिस्काउंट है, कितने % का डिस्काउंट है। कि बाई 3 get 2 फ्री, 3 खरीदने पर 2 मेरे को फ्री मिल रही है, तो कितने % का डिस्काउंट है। 100 रुपये वाली वस्तु मेरे को कितने में मिल रही है। ठीक है, तो देखो इसको करते हैं डिस्कस। अब आप इसको ऐसे सोचो कि ऐसे मानो, मैं देखो बात करता हूँ, जब ये स्कीम नहीं थी, समझना बच्चों इस चीज़ को, ये स्कीम नहीं थी, तब एक लड़का, कोई भी मान सकते हो, उसने क्या करा, कहीं शोरूम में गया या किसी शॉप पे गया, वो 100 रुपये के हिसाब से 5 शर्ट लेके आया। समझ रहे हैं इस चीज़ को, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे, कि 100 रुपये के हिसाब से कितनी शर्ट लेके आया 5 शर्ट, तो कितने रुपए चुका के आएगा भाई वो, उसने कितने रुपए चुका दिए 500 रुपये चुका दिए। चुकाए कि नहीं चुकाए। ठीक है, वापस कह रहा हूँ, 100 रुपये पर शर्ट की कीमत है,
100 रुपए की एक शर्ट के हिसाब से 5 शर्टों कितने रुपए चुका के आ गया 500। अब होता क्या है, दोस्त को और बोल दिया, क्या बोला कि अरे चल वहां पे 100 रुपए में शर्ट मिल रही है, चलो चलते हैं। अब जब दोस्त को वो लेके गया, अब दोस्त अपनी जेब में कितने रुपए लेके गया बच्चों, वो भी 500 रुपए लेके गया, क्योंकि उसको भी 5 शर्ट लेके आनी थी कि नहीं आनी थी, तो वो भी अपनी जेब में 500 रुपए लेके गया। लेकिन हुआ क्या, जब वो दोस्त को लेके गया तब वहां पर ये बोर्ड लगा हुआ था साहब बाहर, क्या लगा हुआ था कि बाई 3 गेट 2 फ्री, 3 खरीदने पर 2 फ्री मिल रही है। इसका मतलब अगर वो 500 रुपए जेब से लेके गया, उसको 5 शर्ट लानी है, तो वो 3 खरीदेगा, 3 के कितने रुपए देगा 100 के हिसाब से, 300 रुपए देगा कि नहीं देगा बच्चों, सही है। तो जो 500 रुपए जेब से लेके गया था वो कितने रुपए दे के आया 300। शर्ट कितनी लाया वो 5 की 5 शर्ट ही लेके आया कि नहीं लेके आया, ठीक है। जेब में कितने लेके गया था 500, पैसे कितने देने पड़े 300, तो उसकी जेब से कितने रुपए कम मिले, या सॉरी कम लगे, कितने रुपए कम लगे 200 रुपए कम लगे। आई बात समझ में, 200 रुपए कम लगने का मतलब उसको चुकाने 500 थे, चुकाए कितने 300, कितने का डिस्काउंट मिल गया 200 का डिस्काउंट मिल गया, 200 का बट्टा मिल गया। तो जो इसका एग्जैक्ट डिस्काउंट है, तो वापस देख लो, अगर ये एमआरपी था, ये अपना डिस्काउंट हो गया, तो कितने का डिस्काउंट मिला 200 का, कितने पे 500 पे, मल्टीप्लाई विद क्या कर दोगे आप 100, देखो 0 से 0 काट सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 200 बट्टा कितना हो गया 5 कितना परसेंट, 40% डिस्काउंट मिल गया। आई बात समझ में। वापस देखो, 3 खरीदने पर 2 फ्री, वापस रिपीट कर दे रहा हूं मैं क्वेश्चन को। एक कोई भी लड़का था, उसने क्या करा 100 रुपए में 5 शर्ट लेके आया, ठीक है, तो वो कितना चुका के आया वहां पे 500 रुपए चुका के आया, चुका है उसने 500। फिर अपने दोस्त को बोला कि चल उस सेल में या उस शॉप पे या उस जो भी था शोरूम, उस पे क्या हो रहा है 100 रुपए में शर्ट मिल रही है यार, तू भी 5 शर्ट लिया। तो वो अपनी जेब में कितने रुपए लेके गया बच्चों 500 रुपए लेके गया 500 रुपए लेके। लेकिन जब ये लड़का गया तब वहां पे इस टाइप का कुछ बोर्ड लगा हुआ था, ये स्कीम वहां पे अप्लाई हो चुकी थी कि 3 खरीदने पर 2 फ्री मिल रहा है, 3 खरीदने पर 2 फ्री मिल रहा है। इसका मतलब वो जेब में 500 रुपए लेके गया, शर्ट वो 5 लाया, लेकिन रुपए कितने चुका के आया 300 चुका के आया, तो 200 रुपए का डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला, मिला बच्चों। कितने पे मिला 500 पे, 200 का डिस्काउंट मिला 500 पे, तो 2/5 कितना परसेंट हो गया 40%। इसका मतलब यदि आप एमआरपी पे अंकित मूल्य पर 100 रुपए किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, तो आप 40% के साथ 40% रुपए कम लगने के बाद आपको कितने चुकाने पड़ेंगे 60 रुपए चुकाने पड़ेंगे। आई बात बच्चों समझ में, समझे इस चीज को। तो अगर कहीं भी ये लिखा हुआ मिल जाए कि बाई 3 गेट 2 फ्री का मतलब क्या हो गया 40% का डिस्काउंट है, 1000 रुपए वाली वस्तु 600 में मिलेगी 40% डिस्काउंट के साथ, सही है, और 100 रुपए वाली वस्तु 60 में मिलेगी, ठीक है। आया होगा समझ में बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। देखो अब इसी क्वेश्चन को, ये तो चलोगे सर आपने तो बता दिया लंबा, अब शॉर्ट में और कर देते हैं। तो इसको ऐसे कर लिया करो, बहुत सिंपल है कि बाई 3 गेट 2 फ्री, तो देखो 2 फ्री मिल रहा है, कितना फ्री मिल रहा है 2 फ्री मिल रहा है, 3 और 2 टोटल कितने पे मिल रहा है 5 पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा परसेंटेज डिस्काउंट हो जाएगा। पर परसेंटेज डिस्काउंट कितना हो गया 2 फ्री मिला, कितने पे 5 पे, मल्टीप्लाई विद 100 कर दो, अगेन कितना हो गया ये 40%। कर सकते हो बच्चों आराम से, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखता हूं, देखो मैं बाई 4 गेट 2 फ्री क्या है 4 खरीदने पर 2 फ्री। तो देखो कितना फ्री मिल रहा है 2 फ्री मिल रहा है, कितने खरीद रहे हैं 4, 4 और 2 कितना हो गया 6 पे, 2/6 मल्टीप्लाई विद 100 कर दोगे कितना हो गया 1/3, और 1/3 का फ्रैक्शन पता है आपको कितना आता है 33 से ये 1/3% का ये डिस्काउंट हो जाएगा। कर सकते हो आराम से बच्चों, कर लोगे सबके सब, ठीक है। चलें आगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आराम से कर लो कि 2 फ्री मिल गया 3 और 2 5 पे, 2 फ्री मिल गया 4 2 6 पे, 2/6 कितना हो गया 1/3, 1/3 का फ्रैक्शन कितना हो गया अपने पास 33 से 1/3%, ठीक है। अब चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं अपन। अब इसी में जो और एक्सटेंड कर सकता है क्वेश्चन को, कैसे कर सकता है, जैसे मैं बोलूँ बाई 4 गेट 1 फ्री प्लस 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, बाई 4 गेट 1 फ्री प्लस 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो क्या है देखो इधर, अब यहां पे इस चीज का तो अपन ने वैल्यू समझ लिया, बाई 4 गेट 1 फ्री का मतलब क्या हो गया, 1 फ्री मिल रहा है 4 और 1 5 पे, तो 1/5 कितना हो गया 20%। समझ पा रहे हो ये चीज कि 4 खरीदने पर 1 फ्री का मतलब कितना हो गया, 1 फ्री मिल रहा है कितने पे 5 पे, 1/5 का मतलब कितना हो गया 20%। समझे बच्चों, 1/5 का मतलब कितना हो गया 20%। तो ये जो लिखा हुआ है कहीं पे उसका मतलब क्या हो गया 20% का डिस्काउंट लिखा हुआ होता ही है, ठीक है। और 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है,
30% का क्या है यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये जो है कि पहले आप 20% ये ले, उसके बाद में 30% ये ले, तो ये क्या हो गए, दो क्रमागत बट्टे हो गए। ठीक है, तो इनका जो समतुल्य बट्टा होगा वो कितना हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शन कितना हो गया 1/5, 30% का कितना हो जाएगा 3/10, 5 में 1 कम कर दो तो 5 रुपये वाली वस्तु कितने में मिलेगी 4 में। ठीक है, और 10 वाली कितने में मिलेगी, 3 कम करके कितने मिलेगी 7 में। समझ पाए सबके सब, 10 वाले 3 कम कर दिया 7 में, तो देखो इसको सोल्व कर लो, 50 7 चौक 28, जो 50 रुपये वाली वस्तु थी वो कितने में मिल जाएगी आपको 28 में मिल जाएगी 28 में। तो कितने का हो गया डिस्काउंट देख सकते हो आप लोग, 22 कम हो गए कितने में 50 पे, मल्टीप्लाई विथ क्या कर दोगे 100 ट्वाइस, ये कितना हो गया 44% जो डिस्काउंट है। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है कि बाई 4 गेट 1 फ्री प्लस 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, इसका मतलब क्या हो गया, 100 रुपये वाली वस्तु 44% डिस्काउंट के बाद में आपको कितने की मिलेगी 56 की मिलेगी। आई बात समझ में। अगर आप 1000 रुपये की कोई चीज़ खरीद के लाते हो किसी स्कीम के तहत, इसी स्कीम के तहत ऐसा कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे, तब उसका मतलब क्या हो जाएगा, आप यदि 1000 रुपये चुका के आते हो, कितने चुका के आते हो 1000 रुपये चुका के आते हो, सॉरी 1000 रुपये की वस्तु खरीदने जाते हो, 1000 रुपये MRP पे वस्तु खरीदते हो इसी स्कीम में, तब आपको 44% डिस्काउंट के बाद में कितने रुपए पे करने पड़ेंगे 560 रुपये पे करने पड़ेंगे। आई बात समझ में। ठीक है बच्चों, कर सकते हो आराम से क्वेश्चन। चले अपन आगे, अभी करते हैं इस पे। ठीक है, 8-10 क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास में, करते हैं देखो स्टार्ट। अब इसको रफ कर देते हैं अपन, पढ़ते रहो जागते रहो और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो चलो देखो अपन लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये लो सिंपल सा हो गया कि 4 खरीदने पर एक मुफ्त स्कीम में कितने % का बट्टा है डिस्काउंट है, कि इफ बाई 4 गेट 1 फ्री हाउ मच % डिस्काउंट इज गिवन। अभी कर लिया था अपन ने क्वेश्चन कि एक फ्री मिल रहा है कितने पे 5 पे, 1/5 आंसर कितना हो गया 20%। ठीक है, कर लोगे आराम से, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। वापस देख लो, सेम क्वेश्चन था, अभी जो पीछे डेटा था वही हो गया। 4 खरीदने पर एक मुफ्त, एक फ्री मिल रहा है 4 और 1 5 पर, तो 1/5 का फ्रैक्शन कितना हो गया 20%, आंसर कितना आ जाएगा 20%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इधर ये क्या है, 8 खरीदने पर, अच्छा यहाँ पे हिंदी में थोड़ा हो सकता है, 8 खरीदने पर 4 मुफ्त बाई 8 गेट 4 फ्री हाउ मच % डिस्काउंट इज गिवन। तो देखो स्कोर देखो इधर, 4 खरीद रहे हो, सॉरी 4 फ्री मिल रहा है, 8 और 4 12 पे, 4/12 कितना हो गया 1/3, 1/3 का फ्रैक्शन कितना हो गया 33 से 1/3%। छोटे छोटे क्वेश्चन लिए मैंने कि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ पाए, छोटी एग्जाम्स में जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो कर पाओ आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो आप लोग, देखो उधर बाई 3 गेट 2 फ्री, ये अभी जो लिया था वैसा ही आ गया कुछ क्वेश्चन कि बाई 3 गेट 2 फ्री प्लस 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हाउ मच % डिस्काउंट इज गिवन। तो देखो उधर बाई 3 गेट 2 फ्री का मतलब कितना हो गया 2/5, पहला डिस्काउंट कितना मिल रहा है 2 फ्री मिल रहा है कितने पे 3 और 2 5 पे, 2/5 हो गया। 20% का मतलब कितना हो गया, 20% का मतलब फ्रैक्शन पता है आपको 1/5। ठीक है बच्चों, तो देखो इधर 2/5 में से 2 कम कर दो कितना हो गया 3, 5 में से 1 कम कर दो कितना हो गया 4, 25 में से कितना हो गया 4 थी 12, कितने का डिस्काउंट मिल गया 13 का डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला, मिला 13 का डिस्काउंट। 25 रुपये MRP वाली कोई वस्तु थी, सही है, वो अपने पास कितने में आ रही है 12 में आ रही है। वापस कह रहा हूँ मैं, ये जो 25 है वो क्या आएगा MRP। ठीक है, अगर दुकानदार की बात करते हो, दुकानदार 25 रुपये वाली वस्तु को कितने में बेचेगा 12 में बेचेगा, तो ये क्या हो जाएगा दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 13 का डिस्काउंट मिल गया कितने पे 25 पे, मल्टीप्लाई विद 100, 25 चौक 100, 13 चौक 52%। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। सही है, नोट कर सकते हो आप लोग इस चीज़ को, सेम क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है, धीरे धीरे अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं अपन। क्या है ये, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है, 20% बट्टा देता है, फिर भी 25% का लाभ कमाता है। तो ए डीलर गिव्स 3 फ्री ऑन बाइंग 5, ही ऑल्सो गिव्स 20% डिस्काउंट इवन आफ्टर ही गेन्स 25% प्रॉफिट, रेशियो और CP और MP। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सही है। कॉस्ट प्राइस, रेशियो, मार्क्ड प्राइस। एक चीज़ सीखी थी अपन ने, क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितना मटेरियल सामान मेरी दुकान से निकल गया या जितना पैसा मेरी जेब से निकल गया, वो कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा अपने पास क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो इस पे करता है, पहले ये चीज़ देखो आप लोग, 20% का बट्टा
और 25% का लाभ। तो सीपी और एमपी का रेशियो पिछली क्लास में क्वेश्चन किए भी थे अपन ने। 20% का मतलब कितना हो जाएगा 80, पूरा कर देता हूँ मैं, ये लो 100 माइनस 20% डिस्काउंट, 100% माइनस 20%। रेशियो 25% का प्रॉफिट है, 100% प्लस 25%। तो 100 माइनस 20 कितना हो गया 80%, रेशियो 125%। ये बात समझे, परसेंट हटा देते हैं पर रेशियो की बात कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया 100 रेशियो 125। अब देखो बच्चों, अब जो सीखने वाली चीज़ है, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। इसका मतलब उस दुकानदार, वो जो दुकानदार था वो कितने वस्तुएं खरीद के लाया, 5 और 3 8 वस्तुएं खरीद के लाया। लाया कि नहीं लाया? 8 वस्तुएं खरीद के लाने का मतलब क्या हो गया, दुकानदार ने कितनी वस्तुओं के पैसे दिए, दुकानदार ने 8 वस्तुओं के पैसे दिए। कितनी वस्तुओं के पैसे दिए, 8 वस्तुओं के पैसे दिए। सही है। एमआरपी की बात करें, जो सेल कर रहा है, जो बेच रहा है, वो 3 वस्तुएं फ्री दे रहा है। इसका मतलब उसकी जेब में कितने का पैसा आ रहा है, 5 वस्तुओं का पैसा आ रहा है। समझे क्या बच्चों? ये चीज किस किस की आई समझ में? देखो वापस सीखो इस चीज को कि एक दुकानदार, पहले ही मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे 20% डिस्काउंट का मतलब 100 माइनस 20 दैट इज 80%, 100 प्लस 25 दैट इज 125%। ठीक है, तो 100 आ गया, 125 आ गया, ये कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। ये क्या हो गया अपने पास, अंकित मूल्य। ये क्या हो गया मेरे पास, सॉरी, क्रय मूल्य। सही है, या लागत मूल्य, कुछ भी बोल सकते हो। ये 80 125 आ गया। अब आगे क्या करना है वो सीखो। 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। 5 और 3 8 वस्तुएं दुकानदार लेके आया, अपनी दुकान में लेके आया वो 8 वस्तुएं। कितनी वस्तुओं के पैसे चुकाए उसने, 8 वस्तुओं के पैसे चुकाए। दुकान में कितनी वस्तुओं के पैसे आए, 5 के ही तो पैसे आए कि नहीं आए उसके पास? कैसे? क्योंकि 3 तो फ्री दे दिया, वो पैसे कितने के आएंगे, 5 के। तो देखो जब कॉस्ट प्राइस था, जब उसकी जेब से पैसा लग रहा था, तब कितनी वस्तुओं के दे के आया, 8 के। 80 रुपये चुका के आया 8 वस्तुओं के। आई बात? और जब वो सेल कर रहा है तब कितने के पैसे आ रहे हैं उसके, 5 के। तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस, एक वस्तु का एमआरपी मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य, ये हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? हुआ। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कर लो। 10 रेशो 25 कितना हो जाएगा, ये और काट दो उसको 5 से, 2 अनुपात कितना हो गया 5। तो ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 5। सही है। अब इसमें आगे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी दे दो। आप को अंकित मूल्य या क्रय मूल्य में से कोई सी भी एक चीज दे दे। जैसे मैं कहूँ कि इसका कॉस्ट प्राइस 400 है, तो आप क्या करोगे, 2 बराबर 400 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? 2 बराबर कितना हो गया 400, 1 बराबर की कितना आ गया 200। अंकित मूल्य पूछ सकता है, मार्केट प्राइस। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे सिंपल से हो गए। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, आपको सीपी एमपी का रेशियो पूछ ले। सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है, सीपी देके एमपी पूछ ले, एमपी देके सीपी पूछ ले। ठीक है बच्चों, और इसमें जो विक्रय मूल्य वाला क्वेश्चन है वो भी अपन करेंगे डिस्कस। ठीक है, चलो देखो चलते हैं अपन आगे और चलते हैं, क्या करते हैं क्वेश्चन। आप जुड़े रहो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, आपको बहुत कुछ धीरे धीरे सीखने को मिलेगा। बस रिदम अपना जो है, जो टाइमिंग है अपनी पढ़ने की, वो बिल्कुल ही ब्रेक मत करो। चलो चलते हैं नेक्स्ट। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्कोर करते हैं अपन डिस्कस। क्या है, medicine manufacturer gives 1 dozen extra medicine on the order every 12 dozen. A discount of 25% is offered on the market price. If the market price of a bottle is 117, find the lowest price at which bottle can be sold without any loss. ये लाइन आप लोग वापस पढ़िए। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है मैंने, find the lowest price at which bottle can be sold without any loss। इसका मतलब उस बोतल का या उस वस्तु का वो मूल्य निकालना है जिस पर बेचे तब किसी प्रकार का लॉस नहीं हो। इसका मतलब मैं जितने में खरीद के लाया था उतने में वस्तु को बेच दूं। मतलब पूछा क्या है, तो कैसे भी पूछ सकता है आपको क्वेश्चन में। यहाँ पे जो पूछना चाहता है एग्जामिनर, या जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्या पूछ रहा है, बेसिकली कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा इस क्वेश्चन में। वापस कह रहा हूं मैं कि हिंदी में पढ़ लेते हैं। बोतल का अंकित मूल्य 117 रुपये है, तो न्यूनतम मूल्य ज्ञात करो जिस पर बोतल को बेचने पर कोई हानि नहीं हो। कोई हानि का मतलब क्या हो गया, अगर आप 100 रुपये की कोई वस्तु लेके आ रहे हो और 100 में आपने बेच दी तभी तो लॉस नहीं होगा उस पर। अगर 100 से ज़्यादा में बेच दोगे तब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, और 100 से कम में बेच दोगे तब क्या हो जाएगा, लॉस। तो यहाँ पे बच्चों पूछा क्या है अपन को, कॉस्ट प्राइस पूछा है। ठीक है, चलो करो देखिए एक बार ट्राई, आप लोग थोड़ा सोचिए, फिर करते हैं अपन वापस सोल्व इसी क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये। हुआ होगा, कईयों का आया भी होगा आंसर। किसी का आया क्या, 81 77 85 75 किसी में से भी। ठीक है, चलो देखो इधर पढ़ते हैं इसको। एक निर्माता 12 दर्जन दवा खरीदने पर 1 दर्जन फ्री देता है। देखो इधर 12 डोजन ऐसे हो गया, ये क्वेश्चन ऐसे है लिखा हुआ। देखो बाई 12 डोजन गेट 1 डोजन फ्री।
ठीक है। अभी क्वेश्चन वही है, केवल लैंग्वेज चेंज कर बोल सकते हैं अपन कि 12 खरीदने पर एक क्या मिल रहा है, फ्री। अब यहाँ पे दर्जन हो या और कुछ डेटा हो, सही है, सेम आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, एक फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है बच्चों, कितने पे, 12 और 1 13 पे। अभी किया ना क्वेश्चन अपन ने ये कि एक फ्री मिल रहा है कितने पे, 13 पे। तो डिस्काउंट कितना हो गया, 13 एमआरपी वाली वस्तु एक कम के साथ एक फ्री के बाद में अपन को कितने में मिल जाएगी, 12 में। चलो आगे देखो अंकित मूल्य। अब देखो अंकित मूल्य 25% की छूट देता है, सही है। तो देखो यहाँ पे जो, इसको जरूर याद रखिएगा आप, इधर कर देते हैं अपन इसको। ये कितना हो गया मेरे पास, 1/13 हो गया। अब देखो अब बात आती है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस की। किसी भी प्रॉफिट लॉस के बारे में अपन को नोट गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो अंकित मूल्य 25% की छूट, 25% की छूट दोगे तो मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया, 75 हो गया। 75 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना ये प्रॉफिट की बात कर रहा है ना लॉस की बात कर रहा है, इसका मतलब जो मार्केट प्राइस है वो कितना हो गया, 100। ये चीज सीखने वाली है बच्चों यहाँ पे। यदि यहाँ पे बात करता कि न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर बोतल को बेचने पर 20% का लॉस हो, 20% की हानि हो, तब यहाँ कितना आता, 80 आता। 25% का प्रॉफिट हो, लाभ हो, तब यहाँ 125 आता। लेकिन न लॉस न प्रॉफिट की बात कर रहे हो आप लोग, तब क्या हो रहा है यहाँ पर, कितना हो गया, 100। रेशियो की बात करोगे तो कितना हो गया, देखो यहाँ से ये 3 रेशियो कितना हो गया, 5। समझ गए होंगे आप आराम से कि यहाँ पे जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस है वो 3 हो गया, मार्केट प्राइस कितना हो गया, 5। और यहाँ पे ये चीज और दी हुई है कि 12 खरीदने पर एक फ्री मिल रहा है। दुकानदार कर क्या रहा है, 12 खरीदने पर एक फ्री दे रहा है। इसका मतलब वो 13 वस्तुओं के पैसे दे के आया कि नहीं दे के आया, दे के आया। जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे वो क्या करा, 13 मेडिसिन के पैसे दे के आया और एक उसको फ्री मिल गई, सही है। तो ले इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं अपन, क्वेश्चन को हटा सकते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन का आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में करते हैं अपन, ठीक है। चलो रहने दो, इधर इसको हटा देते हैं अपन। देखो इधर 1/13 आप लोग थोड़ा माइंड में रखिएगा, कितना, 1/13, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और जो मार्केट प्राइस का जो रेशियो है, CP रेशियो MP, वो आ चुका है अपने पास 3:5, ठीक है। चलो देखो ध्यान दो। तो अब कॉस्ट प्राइस, वस्तु कितने खरीद के लाया था, वो 13। तो एक वस्तु का जो पैसा होगा, जो रुपया होगा, वो 3/13 आएगा कि नहीं आएगा। 3 में कितने खरीद के लाया, 13। और बेचा कितनी, वो 13, एक फ्री दे रहा है। इसका मतलब उसकी जेब में पैसे कितने आए हैं, 12 के तो आए कि नहीं आए, सही है। सोल्व कर दोगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 3 36 और ये कितना हो गया, 65। और सोल्व कर लो इसको यदि आप लोग काटना चाहते हो, ठीक है, या इतना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 36 रेशियो कितना हो गया, 65। अब देखो क्या बोल रहा है कि यदि बोतल का अंकित मूल्य कितना है, 117 रुपये, कितना है, 117 रुपये है, सही है। तो यहाँ पे जो 36 का वैल्यू है, देखो उसके नीचे लिख देते हैं, ये क्या हो गया मेरे पास, अंकित मूल्य हो गया। और ये क्या हो गया मेरे पास, मार्केट प्राइस, सॉरी, ये क्या हो गया मेरे पास, क्रय मूल्य हो गया। हिंदी में क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। और ये क्या है मेरे पास, अंकित मूल्य हो गया। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार, अच्छा क्वेश्चन समझो इस चीज़ को। सेम है, यहाँ पे दर्जन ना दे के, डोजन ना दे के, सीधा सीधा बोल सकता था कि 12 खरीदने पर एक क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। इसका मतलब दुकानदार अपनी दुकान में 13 वस्तुएं लेके आया, 13 दर्जन लेके आया, वो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर, और एक फ्री दे दिया। इसका मतलब 13 के तो वो पैसे चुका गया और उसकी जेब में पैसे कितने के आए, 12 के। तो देखो 3, अब ये 3 और 5 कहाँ से आया, अभी कर चुके हैं अपन डिस्कस। 25% का डिस्काउंट, तो अपन ने कितना लिखा था, CP रेशियो MP, कितना लिखा था, 75। ये 75 कहाँ से आया, 25% का डिस्काउंट के बाद 100 - 75 दैट इज, सॉरी 100 - 25 दैट इज 75%। और MP मैंने 100 क्यों बोला वो भी सीख लो। वापस कह रहा हूँ, यहाँ पे न्यूनतम मूल्य ज्ञात करो जिस पर बोतल पर कोई हानि, सॉरी बेचने पर कोई हानि नहीं हो। इसका मतलब जितने में लेके आए थे उतने में वस्तु बेचनी पड़ेगी, 100 में लेके आए थे 100 में बेचनी पड़ेगी। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे आगे कैसे मान लो मॉडिफाइड हो गया, ऐसे भी पूछ सकता है कि यहाँ पे 10% का लॉस हो, 90 हो जाएगा, 15% का प्रॉफिट हो, 115 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसको सोल्व कर लिया, 3 रेशियो कितना हो गया, 4, कितना हो गया ये, सॉरी एक बार वापस चेक कर लेते, 75 कितना हो गया, 100, ये कितना हो गया, 3 रेशियो 4, यहाँ पे 5 नहीं, कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। चलो देखो इधर, तो यहाँ कितना हो गया, 12 3 36, 13 4 कितना हो गया, 52, ठीक है। अब देखो, अब इसको सोल्व कर सकते हो आप, इसको और भी सोल्व कर लूँ मैं, तो इसका हाफ कितना हो गया, 18, इसका कितना हो गया, 26, और कर लो 9 रेशियो कितना आ गया, 13, आया कि नहीं आया, 9 अनुपात कितना आ गया, 13, ये आ गया CP, ये आ गया मेरे पास MP। अब कर सकते हो, बोतल का अंकित मूल्य दिया हुआ है
13 बराबर कितना है 117, मल्टीप्लाई 9 से कर दिया, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दो आप 9 से। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वस्तु का वो कितना आ गया 81 आ गया, 81 आ गया। मतलब आप वस्तु कितने में खरीद के लाए थे 81 में। अब 81 से कम में बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा, 81 से ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन बोल क्या रहा है, न्यूनतम मूल्य ज्ञात करो जिस पर बोतल को बेचने पर कोई हानि न हो। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस पर बेच दो, कितने में बेच दो आप लोग 81 में बेच दो। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपने पास, सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ले सकते हो वापस स्क्रीनशॉट। सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना नहीं था। ठीक है, चलो करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। कई तो ये बोलते हैं सर ये कहाँ काम आएगा और हमारा सिलेक्शन करवा दो बस, उसके बाद में क्या मतलब इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देती है और 20% का लाभ कमाती है, 20% का प्रॉफिट। क्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो देखो इधर इसका जो सीपी और एमपी है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का जो रेशियो है वो देखो कितना हो जाएगा। 10% डिस्काउंट 90, 20% प्रॉफिट 120। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही 100 - 10, 100 + 20, ये देखो इसका कितना हो जाएगा 9 रेशियो, आप इसका मैं बोल दूँ 3:4 हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 3 और मार्केट प्राइस जो अंकित मूल्य है वो कितना हो गया 4, 3 और 4। ठीक है, अब चलो आगे क्या बोल रहा है। अब देखो इंक्रीज सीपी बाय 10%, सीपी जो है वो कितना परसेंट बढ़ा दिया अपन ने 10%। यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो, 90 से भी सोल्व कर सकते हो। देखो इधर कैसे, यहां से करोगे इसका 10% बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ा दिया मैंने 9 बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा मेरे पास सीपी कितना हो गया 99 और एमआरपी कितना 40%, 120 का 40% निकालोगे कितना आ गया 48, तो प्लस 48 कर दिया तो कितना हो गया 168। हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अब देखो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का जो नया पहले रेशियो कितना था 90:120, लेकिन अब बढ़ा दिया तो कितना हो गया 99 हो गया, 168 हो गया, 99 168 सोल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा 33 और ये कितना हो गया 5 6 33 56 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो इसको नोट कर लो वापस एक बार कि 10% डिस्काउंट 90, 20% का प्रॉफिट 120 और उसके बाद में 90 को कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया 10% 99 और 120 का 40% इंक्रीमेंट कर दिया मार्केट प्राइस में 120, 40% 48, 120 + 48 168। सही है, और सोल्व कर लिया तो 33 कितना हो गया 56। ठीक है, अब देखो अब जो नया रेशियो है वो याद रखो आप 33 56 था अपने पास कि कॉस्ट प्राइस और जो मार्केट प्राइस था वो कितना हो गया 33:56। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को क्या बोल रखा है। यदि छूट प्रतिशत वही रहे, सही है कि अगर डिस्काउंट परसेंट इज सेम एज बिफोर, कि अब जो डिस्काउंट है पहले वाला ही है, पहले वाला का मतलब कितना हो गया 10% यदि डिस्काउंट अब आप लोग दे रहे हो। अब वापस कह रहा हूं मैं डिस्काउंट बट्टा किस पे दोगे आप एमआरपी पे ही दोगे, तो 56 का 10% कम करोगे। ठीक है, 56 का 10% कितना हो गया 5.6 के थोड़ा सा है कैलकुलेटिव क्वेश्चन। 56 का 10% कितना हो गया 5.6, तो यहाँ कितना हो गया 50.4 में वस्तु को बेच रहे हो कि नहीं बेच रही है, आपकी सेलिंग प्राइस आई कि नहीं आई बच्चों। सही है, वापस देखो पहले क्या करें अपन 10% डिस्काउंट 90 आया था, पिछला जो आपके पास स्लाइड में जा सकते हो आप लोग। 20% कितना आ गया था 120, 90 और 120 को सोल्व करा। सही है, सोल्व करके आप लोग इंक्रीमेंट कर सकते हो यार 90 पे डायरेक्ट 10% सीपी बढ़ाओ। 90 का 10% कितना हो गया 9, 90 + 9 कितना हो गया 99। एमपी कितना बढ़ाया 40%, 120 का 40% बढ़ाया 48 आया, 168 आ गया था, उन दोनों को सोल्व कर लिया 33 अनुपात कितना आ गया 56, 3356। अब क्या बोल रहा है कि यदि बट्टा पहले वाला ही हो, मतलब कितना हो 10% ही हो, तो 56 का 10% कितना आएगा 5.6, 5.6 इसमें से कम कर दिया कितना हो गया 50.4। ये सेलिंग प्राइस कि 56 रुपये एमआरपी था अंकित मूल्य था, 10% का दे दिया अपन ने डिस्काउंट, 56 का 10% कम कर दिया, 50.4 में वस्तु को बेच दी। वस्तु खरीद के कितने में लाए थे भाई 33 में खरीद के लाए थे, बेच कितने में रहे हो आप लोग 50.4 में। तो यहाँ पूछे नया लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, नया प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, जो कितना कमा लिया मैंने यहाँ पे 17.4 कमा लिया। दिख रहा है शायद 17 पॉइंट कितना आ गया 4, कितने पे कमाया आपने 33 पे कमाया। मल्टीप्लाई विद क्या कर दोगे आप लोग 100। इसको देखो सोल्व कर सकते हो आप लोग, सोल्व करो। ठीक है, 3 से काट दूंगा मैं 11, ये कट रहा है शायद आई थिंक। सही है, सोल्व हो गया 3 5 और 2 3 8। सही है, तो ये हो गया मेरे पास फाइनली 580 डिवाइड बाई 11, तो 5 और 2 सही है 52.7% इसका आंसर आ जाएगा। कर सकते हो बच्चों आप आराम से, वापस नोट कर लो इस क्वेश्चन को। मैं वापस कह दे रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखो बिना बोले अपन थोड़ा
चलाना दिमाग में कि 10% डिस्काउंट एमपी और 20% प्रॉफिट लेटर ऑन इंक्रीज इन सीपी बाय 10%। ठीक है, कि जो डिस्काउंट था वो कितना था 10% का था, तो यहाँ पे सीपी के नीचे क्रय मूल्य के नीचे 100 माइनस 10 कितना आ गया 90। लाभ कितने का, प्रॉफिट कितने का 20 का, तो 100 प्लस 20 कितना आ गया 120। तो मेरे पास दो चीजें आ गई, सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो 90:120 आ गया, 90:120 आ गया। अब कितना परसेंट बढ़ा रहे हो कॉस्ट प्राइस को, 10%। अपना जो कॉस्ट प्राइस आया वो आया कितना था अभी पिछले वाली स्लाइड में 90 आया था, 90 का 10% बढ़ाया, 90 का 10% 99 कॉस्ट प्राइस आ गया था, कितना आ गया था 99 आ गया था। और एमपी 20% सॉरी 40% बढ़ाया, 120 का 40% है, सही है 48 और 168 ये हो गया था, सोल्व कर लिया था, 33:56 आ गया था। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि डिस्काउंट पहले वाला जितना ही हो, इसका मतलब कितना हो 10% हो, 56 का 10% कितना हो गया 5.6, 5.6 कम कर दिया 50.4। तो वस्तु कितने में बिक रही है 50.4 में, खरीद के कितने में लाए थे 33 में, कितना कमा लिया 17.4। कितने पे कमाओगे, हमेशा लागत मूल्य पे कमाओगे, कॉस्ट प्राइस पे कमाओगे, तो 17.4 कमा लिया 33 पे, मल्टीप्लाई विद 100 सोल्व कर लिया आपने, ये कितना हो जाएगा 52.7% कर सकते हो बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और भी करते हैं। और थोड़ा सा और मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, हमारा जो यूट्यूब चैनल है अभिनव ऑनलाइन क्लास रिंगस के नाम से जो आपको पहले बता चुके हैं, उस पर जल्द ही आपको 11th 12th फाउंडेशन, सही है, मैथमेटिक्स जिसमें आपको नीट IIT, ठीक है, उसके अलावा BSc और MSc की क्लासें भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जल्द ही हम इस पे और काम कर रहे हैं, हमारी जो फैकल्टी टीम है, हमारी जो मैनेजमेंट टीम है इस पे लगी हुई है। ठीक है, जल्दी अपन इसको रिस्टार्ट करने में, BSc सबसे पहले जो क्लासें आएंगी वो आपकी BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल की आएंगी, देन आफ्टर अपना जो फाउंडेशन बैच है 11th 12th का वो भी आने वाला है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए हमको। ठीक है, थैंक यू बच्चों।